आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का। प्रणाम प्रणाम गीता सत्र में। कल हम लोगों ने 6वें अध्याय के 30 श्लोक तक स्वाध्याय किया था। आज जो है 31 और 32 दो श्लोकों का स्वाध्याय करेंगे। कोई भी पढ़ें 31 और 32 नंबर का श्लोक। वीडियो सभी ऑन रखें। हाँ पढ़िए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है समत्व की भावना। कल भी समत्व की भावना थी और आज भी समत्व की भावना है और आने वाले जीवन में भी समत्व की भावना बनी रहेगी। इसी संकल्पना के साथ हम लोग गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। शम की भावना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 31वें श्लोक में कि जो एकत्व में स्थित होकर कि वह संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ एक होकर मेरा भजन करता है, इसलिए वह सबके साथ यथोचित वर्ताव करता हुआ भी नित्य निरंतर मुझ में ही स्थिर रहता है। फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अर्थात जो एकांत में स्थिर होकर मेरे साथ एकत्व बुद्धि को मन में रखकर सब प्राणियों में स्थित रहने वाले मेरी उपासना करता है, वह सब तरह से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। बाहर से वह कितना भी व्यवहारिक जगत में डूबा हो, भीतर से वह ब्रह्म में ही लीन होता है। तो यह जो कल जो दृष्टि की बात कही गई थी, समदृष्टि, तो जो जिसके अंदर समदृष्टि होती है, जिसके अंदर समान दृष्टि होती है, समत्व की जिसके अंदर दृष्टि होती है, उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि जो एकत्व में स्थित होता है, जो समदृष्टि में स्थित होता है, मेरे साथ एकत्व बुद्धि को मन में रखकर सब प्राणियों में स्थित रहने वाले मेरी उपासना करता है। अर्थात पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि उस ब्रह्म की, जो ब्रह्म सभी प्राणियों में स्थित है, उस ब्रह्म की वह उपासना करता है, वह सब तरह से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। यानी कि जो वह कार्य करता है, जब सब में समान दृष्टि, सभी प्राणियों में समान दृष्टि देखने लगता है, तो वह कुछ भी करे ना। आप घर में खाना भी बनाओ ना, आप गृहस्थी भी जीवन बिताओ ना, तो भी आप उस ब्रह्म में ही बर्ताव मतलब कार्य कर रहे हो, उस ब्रह्म के लिए ही कार्य कर रहे हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हो और आपकी दृष्टि सम है, सभी प्राणियों में सम दृष्टि है, तो आप पूजा ही कर रहे हो। मतलब अपने घर का काम करते हुए भी आप ईश्वर में ही रमे हुए हो, ईश्वर में ही लीन हो, क्योंकि आपकी दृष्टि क्या है? सम है। जो सम दृष्टि रखता है वह अपना निजी कार्य भी करता है ना, तो भी वह, भगवान कह रहे हैं कि बाहर से वह कितना भी व्यवहारिक हो, बाहर से मतलब कोई भी अपना काम करता हो, अपना घर का कोई बिजनेस करता हो, नौकरी करता हो, यदि वह व्यक्ति व्यवहारिक रूप से बाहर भले दिखाई देता हो कि ये दिन भर काम करता रहता है,
परंतु भीतर से वह ब्रह्म में लीन होता है। क्योंकि समदृष्टि रखना यह ब्रह्म ज्ञानी ही कर सकता है। जो ब्रह्म को जानने वाला है वही व्यक्ति समान दृष्टि रख पाता है। जो ब्रह्म को जानने वाला नहीं होता है वह समदृष्टि नहीं रख पाता है। इसलिए सभी प्राणियों में, सभी जीव जगत में जहाँ जहाँ भी परमात्मा की गति है वहाँ ब्रह्म है। कहते हैं कि संसार में, सृष्टि में जिस जिस अणु में, परमाणु में गति हो रही है उन सभी में ब्रह्म है। हमारे यहाँ तो ये बात कही जाती है कि कण कण में भगवान है, कण कण में ईश्वर का वास है। तो जिसमें भी गति होती है, ईशावास्य उपनिषद में तो ये कहा गया है कि संसार के जिस भी प्राणी, जिस भी कण कण में, जिस भी पदार्थ में, वस्तु में गति है उन सभी में जो है ब्रह्म ही है, ईश्वर है। कितनी ऊंची बात कह दी कि यदि आप सभी में समान दृष्टि रखते हो, एकत्व की बुद्धि रखते हो, सबको एक भावना से देखते हो, एक ही दृष्टि से सबको देखते हो, तो आप यदि सिलाई का काम करते हो, चौका बेलन का काम करते हो, नौकरी का काम करते हो, घर में बच्चों का पालन पोषण करते हो, तो भी आप ब्रह्म में ही लीन रहोगे। कई लोग कहते हैं ना कि संसार में रह करके कैसे ये संभव है। एक दिन वो क्या नाम है, किरण जी ने पूछा था, पूछा था ना कि ये कैसे संभव है कि संसार में रह करके आप ये जो कहते हैं कैसे संभव है। तो यह संभव है। अब इस श्लोक में इस श्लोक को आप समझ लीजिए तो आपका जीवन संसार में रहते हुए संभव हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण एक उपाय बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, सभी प्राणियों के प्रति, सभी जीवों के प्रति, सभी पदार्थों के प्रति एक ही भावना से देखना है, आत्मा की दृष्टि से, समदृष्टि देखना है। यदि समदृष्टि से आप देख रहे हो और यह भाव आपके, जिस व्यक्ति को देख रहे हो आपके अंदर वही भाव आ रहा है, तो आप अपने घर में परिवार का पालन को पोषण करते हुए, नौकरी करते हुए उस ब्रह्म में ही लीन हो। और कबीर दास जी इसी भावना में जिया करते थे। ये जो 31वां श्लोक है ना, ये नोट कर लीजिए। जो 31वां श्लोक है इसमें लगभग बहुत से कबीर दास जी, संत रैदास, बहुत से ऐसे संत हुए हैं जो अपना जीवन जीते थे। संत रैदास जी चमड़े का कार्य करते थे, जूता आदि सिलते थे और कार्य करते थे, परंतु सभी प्राणियों में, सभी पदार्थों में, वस्तुओं में एक ही दृष्टि रखते थे। तो भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि यदि कोई बाहर से कितना भी व्यवहार करे, कितना भी कोई दूसरा कार्य करे, परंतु जिसके अंदर एकत्व की भावना है ना, जिसका मन और बुद्धि एक दृष्टि से सबको देखता है ना, एकत्व की दृष्टि से देखता है, वह व्यक्ति समझो ब्रह्म में ही लीन है। ठीक है। आप लोग प्रश्न पूछते हैं तो मुझे प्रश्न याद रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आज आपके प्रश्न का गीता के श्लोक के माध्यम से उत्तर प्रमाण रूप में दिया है। आप इसको अपने जीवन में समाहित करके रखिए। और जो मैं बता रहा हूँ वो इस श्लोक में आप नहीं समझ पाओगे। इस श्लोक में बहुत हल्के में समझा दिया है, मैं गहराई में आपको समझा रहा हूँ। तो इसी श्लोक में यह बताया है कि वह व्यक्ति क्या हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसलिए एकत्व की भावना को स्थापित कर लो। आप किसी में ऊंच नीच, भेद भाव, छोटे बड़े का कोई भेद ही न रखो। यदि यह दृष्टि से यदि आप जीवन को जीना चाहते हो, संसार में रह करके, गृहस्थ में रह करके, तो आप भी ब्रह्मज्ञानी हो, आप भी ब्रह्मज्ञानी बन सकते हो। एकत्व की भावना को ला दो। और बिना एकत्व की भावना लाए हुए आप जो है ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते हो। या क्यों एकत्व की बात करते हैं कि हर जगह जब आत्मा दिखाई देने लगेगी तो आप आत्मा में ही तो रमण करोगे ना। फिर ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाती है, फिर द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, क्लेश खत्म हो जाते हैं, वृत्तियां खत्म हो जाती हैं। जितने भी द्वंद्व हैं वह सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। जो आपके सठ शत्रु हैं वो भी खत्म हो जाते हैं एकत्व की भावना से, समत्व की भावना। जी बस
हाँ, एकदम आपने सही कहा, आप अज्ञानी ही हो और ज्ञान है ही नहीं है। देखिए, यह दोनों तरफ, दोनों पक्ष अज्ञान की अवस्था में है, ठीक है, और दोनों पक्ष जो है पशुवत व्यवहार कर रहा है, दोनों पशु हैं, ठीक है, दोनों के पास ज्ञान नहीं है। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, आज जितने भी मनुष्य हैं अपना जीवन जी रहे हैं, वो अज्ञानता की अवस्था में ही जी रहे हैं। किसी वस्तु को इस पेन बनाने का ज्ञान हो गया, टेक्नोलॉजी प्राप्त हो गई, तो वो ज्ञानी तो नहीं हुआ ना। ज्ञानी किसको कहते हैं? ज्ञानी उसको तो नहीं कहते हैं ना जो आप मोबाइल है, मोबाइल का सॉफ्टवेयर बना दिया तो आप ज्ञानी हो गए। आप मोबाइल के ज्ञानी हो गए ना, सॉफ्टवेयर के ज्ञानी हो गए। जो तात्विक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको तो नहीं पता है ना आपको। और अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति इस तरह का कर्म करता है। वह सब अज्ञान, सब सारा सबका मूल जो है, कहते हैं कि सभी क्लेशों का जननी जो है अविद्या ही है। जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं प्रस्फुटित होगा, आप ऐसे ही करते जाओगे। ये जो व्यक्ति की जो बात कह रहे हैं, हम लोग भी जो जीवन में अपने सम की भावना, समदृष्टि की भावना इसलिए नहीं रख पाते हैं कि हमारे अंदर भी अज्ञानता है, और इसी अज्ञानता के कारण हम एक दूसरे के प्रति जो भाव होना चाहिए समदृष्टि का, वो नहीं बन पाता है, क्योंकि वह भी अज्ञानी है। पहले के समय में सभी मानव जो है यह ज्ञान को पढ़ा करते थे, समझा करते थे, तो सब जगह सभी लोगों को यह ज्ञान होता था। परंतु अब तो थोड़े थोड़े लोग पढ़ते हैं ना, कुछ कुछ लोग जगते हैं, तो वहाँ के क्षेत्र में, वहाँ के समाज में वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोग जगते हैं, तो कुछ कुछ लोग जो है वहाँ के समाज में, वहाँ तक जो है बड़े श्रेष्ठ दिखाई देते हैं, माने जाते हैं। अब जब हर जगह यह ज्ञान फैलेगा गीता का, यह तब जाकर के वह जो समदृष्टता है, और आप जो चाहते हो कि जैसे मैं कर रहा हूँ मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार लोग करें, तब ये होगा। यह अकेले नहीं होने वाला है, थोड़ा इसमें समय लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि जोड़िए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान की तरफ लेकर के आए, क्योंकि बिना ज्ञान के केवल भेड़ चाल चलना मुझे नहीं लगता है कि व्यक्ति को मुक्त बना सकता है। और अधिकांशतः हम आप में से बहुत से ऐसे ही लोग हैं जो केवल देखा देखी कुएं में कूदते चले जा रहे हैं। हमें नहीं पता चलता है कि हम किससे मुक्त होंगे, हमें कौन मुक्त करेगा। केवल जो आप देखिएगा, जो जुड़े हुए भी लोग हैं कहीं पे किसी धार्मिक संस्थान से, तो वह केवल उसकी फॉर्मेलिटी में ही फंस के रह गए हैं। जिस लिए जुड़ना है और जिस लिए जुड़ करके उनको आगे बढ़ना है, उसमें वो तो करते ही नहीं है, वो केवल फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, ठीक है। केवल फॉर्मेलिटी में ही उनका पूरा जीवन चला जाता है और आगे नहीं बढ़ पाते। न उनको ज्ञान होता है, न ज्ञान को पढ़ते हैं, न सुनते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, एक दूसरे के अंदर ऊंच नीच की भावना है, समदर्शिता की भावना है ही नहीं है, समदृष्टि की भावना है ही नहीं है, एकत्व की भावना है ही नहीं है। तो इसीलिए सारा का सारा जो है खेल जो है अज्ञानता का ही है, अविद्या का ही है। जिसको विद्या नहीं है वह व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। केवल शरीर है, थोथा शरीर है, कोरा शरीर है, उससे और कुछ नहीं करवाया जा सकता है। वो केवल अज्ञान की अवस्था में है। और अज्ञानी व्यक्ति जो है बहुत ऊंचाइयों को नहीं छूता है। अज्ञानी व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की बात करता है, ठीक है। और स्वार्थ में ही उसका पूरा जीवन नष्ट होता है, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। जो थोड़ा सा ज्ञान की तरफ बढ़ता तो उसको ज्ञान और मिलता, परंतु वो ज्ञान की तरफ बढ़ना भी नहीं चाहता है। उसकी खासियत ये भी होती है कि उसे जाओ ज्ञान का उपदेश देने तो वो नहीं सुनेगा, उसके प्रति भी वो मुख मोड़ लेगा। तो ऐसी स्थिति है।
तो वही बात कर रहे हैं कि यदि जीवन को वास्तव में जीना है तो समदर्शिता का भाव रखिए। गृहस्थ में है, परिवार में है, समाज में है, बच्चे हैं, शादी करना है, विवाह करना है, आप परिवार नहीं छोड़ पा रहे हो तो समदृष्टि की भावना अपना लो ना। भगवान श्री कृष्ण ने तो इतना ऑप्शन दिया है, उतना किसी विद्वान ने नहीं दिया है। मैं कहूँगा आपको, जितना भगवान श्री कृष्ण ने लोगों के लिए सरलता स्थापित की है, उतना किसी भी विद्वान ने नहीं किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हर एक व्यक्ति का ख्याल रखा है, हर एक छोटे से लेकर के बड़े व्यक्ति तक को उन्होंने का ख्याल रखा हुआ है कि यदि इस तरह से नहीं तो इस तरह से आओ, इस तरह से नहीं तो इस तरह से करो, इस तरह से नहीं तो ये ऐसे आप करो, आगे बढ़ोगे। समझ में आ गई बात? हर एक व्यक्ति के लिए हर एक नया नया ज्ञान है। आप चाहते हो कि मैं भक्ति भी कर लूँ, गृहस्थ जीवन भी चला लूँ, परमात्मा को भी प्राप्त कर लूँ, तो ये एक भावना रख लो ना आप, समदर्शिता की भावना अपना लो, समदृष्टि अपना लो आप। तो जो गृहस्थ में है ना, जितने लोग जुड़े हुए हैं, 8-10 लोग जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा आज की बात, ठीक है? कि यदि हम गृहस्थ जीवन में हैं तो समदृष्टि रखेंगे। आज का प्रयोग लिख लीजिए कि गृहस्थ जीवन जीते हुए समदृष्टि रखनी है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि गृहस्थ जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए समदृष्टि ही मूल मंत्र है, समभाव ही मूल मंत्र है। गृहस्थ जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने की का मूल मंत्र समदृष्टि है। हो गया? यह एक बहुत बड़ा प्रयोग है। जितने आप सभी लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, सभी लोगों की शादी हो चुकी हैं, बच्चे भी हैं, एक सरिता जी हैं, एक अंकित है, उसको छोड़ करके बाकी सभी लोग इसमें शादीशुदा हैं। चाहे जो नहीं होंगे, हमको नहीं पता होगा, तो वो भी गृहस्थ बनेंगे, ठीक है। तो आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 32वें में कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख हो या दुख हो सब तरफ आत्मौपम्य मतलब दृष्टि से समभाव से देखता है, वह परम योगी समझा जाता है, वह सबसे बड़ा योगी समझा जाता है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें समदृष्टि का भाव नहीं छोड़ता है, वही व्यक्ति परम मतलब सबसे बड़ा योगी है। तो सबसे बड़ा योगी बनना है तो क्या रखना है आपको? चाहे दुख पड़े, चाहे सुख पड़े, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कष्ट हो, चाहे पीड़ा हो, उसमें क्या बना के रखना है? समभाव बना के रखना है, ठीक है ना? इसको छोड़ना नहीं है। राजन जी समझ रहे हैं ना? क्षमत्व की भावना, यदि गाय में वो दृष्टि रखे हुए हैं तो अपने पेशेंटों के साथ भी ध्यान रखिए कि वही भावना होनी चाहिए। आपके पास कोई मरीज आता है तो आप गाय समझ करके, समत्व की भावना समझ करके ही उसकी चिकित्सा करिए। समदृष्टि होनी चाहिए, और डॉक्टर का तो ये कर्तव्य होता है कि वो समदृष्टि बनाए रखे। तो जीवन में कभी भी जो है, कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें ये ना हो कि हमें अपने गुणों के प्रति अभिमान होना चाहिए, हमें अपने धन पे अभिमान होना चाहिए, हमें अपने शिक्षा पे, ज्ञान पे अभिमान होना चाहिए। नहीं, ज्ञान जितना हो उतना झुक जाओ आप।
ज्ञान का कभी दम्भ मत करना, ज्ञान का कभी अभिमान मत करना कि मेरे जैसा कोई नहीं है। मैंने तो गीता पढ़ लिया, मेरे जैसा ज्ञान किसी को नहीं, यह भी मत करना आप लोग। समत्व की भावना रखना कि सब बराबर है। आप ज्ञान हो तो ऊंचा हमेशा झुकने का प्रयास करना, विनम्रता रखना। ज्ञानी व्यक्ति बड़ा विनम्र होता है, और जिसके अंदर विनम्रता का गुण आ जाता है वही व्यक्ति ज्ञान को संरक्षित करके रख पाता है। इसीलिए चाहे सुख हो चाहे दुख हो, समभाव मत छोड़ना आप लोग। और गृहस्थ के लिए तो खास जरूरी है। जो गृहस्थ में रहते हैं ना, तो लंबा परिवार होता है, ठीक है। यदि मान लीजिए आप लोगों के 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों में भेदभाव कभी मत रखना। लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो, तो उसमें आप एकत्व की भावना रखना, समभाव रखना। ये नहीं कि लड़का है तो उसे बड़ा सेवा भाव, उसे खीर खिला रहे हैं, और लड़की है तो उसे कह रहे हैं कि सूखी रोटी खा ले। नहीं, समभाव होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़के को जो है बहुत अच्छे स्कूल में 1 लाख रुपए फीस वाले स्कूल में एडमिशन करवा दिए हैं, और लड़की को जो है सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवा दिए हैं। तो यह भी भावना नहीं होना चाहिए। सब जगह समदृष्टि होना चाहिए। आप छोटी छोटी त्रुटियां आप लोग कर देते हो, घर में ही कर देते हो, अपने बच्चों के साथ ही कर देते हो। नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे माता हो चाहे पिता हो, चाहे ससुर हो चाहे सास हो, सबके प्रति वही भाव होना चाहिए, एकत्व की भावना। जैसे आप अपने माता पिता के साथ करते हो, वैसे अपने सास ससुर के भी साथ किया करो। वह भी आपके पति की माँ है या आपके पत्नी की माँ है तो आपकी भी माँ है। समदृष्टि होनी चाहिए। ये जो छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं ना, इसी से हम लोग नीचे गिर जाते हैं। हमें नहीं पता चलता है कि हम कितने धरातल में, रसातल में चले गए, और फिर उठना, उसमें से निकलना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। आप लोगों को लगता है कि छोटी त्रुटि कर दो, कौन देखता है, कौन जानता है, कौन, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। परंतु मैं आपको बता दूं कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप एक बार गिरते हो ना, तो उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए छोटी छोटी तुच्छता को त्याग दीजिए अपने अंदर से, ठीक है। अपने अंदर ना छोटी छोटी वस्तुओं के लिए तुच्छता मत रखिए, दिल बड़ा रखिए। चाहे आपके पास कुछ हो चाहे ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आपके घर में खाने के लिए हो चाहे ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए। कबीरदास जी जानते हैं, कबीरदास जी के बारे में एक वृतांत आता है, थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं। कबीरदास जी वैसे भी संत आदमी थे, कपड़ा बुनते थे, और जो है कपड़े बुन करके बेचने के लिए मार्केट में ले जाते थे। कपड़ा बिकता था तो उसी का सामान लेकर के आते थे, राशन पानी लेकर के आते थे, और अपने साथ 10 लोगों को इनवाइट भी करके आते थे कि हमारे घर आज भोज है, चले आना। और पत्नी बच्चे पूरा उनके घर में गालियां देते थे कि घर में खाने के लिए है ही नहीं है, 2-4-10 आदमी को भी बुला दिया। कबीरदास जी कहा करते थे अपनी पत्नी से, हमेशा झगड़ा हुआ करता था उनका पत्नी से, कहते थे कि ये बताओ, प्रतिदिन हमारे यहाँ इतने लोग खाते हैं, कभी कमी हुई है? और कभी भी कमी नहीं होती थी, आपको बता दो। ऐसे संत आदमी थे, तो दिल बड़ा रखते थे, और जितने लोगों को आते थे उन सबको खिला देते थे। थोड़ा थोड़ा ही जितना होता था, जितनी उनका सामर्थ्य था, मतलब खिलाने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सामर्थ्य की बात कर रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ कि आपके अंदर कितना बड़ा है, बड़प्पन कितना है। बड़ा व्यक्ति इससे होता है, महान व्यक्ति इससे होता है। तुच्छता को त्यागिए अपने भीतर से, और ऊंचाइयों को टच करिए। जीवन में व्यक्ति वही आगे बढ़ता है जो सभी में समानता का भाव देखता है। जैसे आप एक आत्मा हो, तो एक बिल्ली के अंदर भी, एक कुत्ते के अंदर भी, एक गाय को भी देखो तो वही भावना रखो। एक चींटी भी आती है ना, तो उसके अंदर भी वही भावना रखो।
आप लोग चलते हो तो पता नहीं ऊपर देखते रहते हो, कभी देखते भी नहीं हो कि चींटी दब रही है कि चींटा दब रहा है। कभी उनके प्रति भी देखा करिए। मैंने एक बार इसके बारे में बात किया हुआ है। तो सबके प्रति समदृष्टि होनी चाहिए। आप अपने लिए ही केवल मत सोचा करिए कि मैं ही केवल मनुष्य हूं और मैं ही केवल जीव हूं। नहीं, और भी जीव हैं। देखिए, जैन साधु चलते हैं तो झाड़ू लेके चलते हैं, देखा है। हाथी भी चलती है ना तो फूंकती हुई चलती है कि मेरे पैरों से या मेरे नाक में कोई टच ना हो पाए, चींटी चींटे। पशुओं से तो भी सीखा करिए। और जो जैन साधु हैं वो तो झाड़ू ही लेके चलते हैं। उनका सन्यास में वही झाड़ू और डंडा ही पकड़ाया जाता है कि जब चलना तो साफ करके चलना, कि कोई चींटी ना हो यहाँ पे। ये समत्व की भावना है। और जैन साधुओं में सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह समदर्शिता उनके जीवन में उनके तप के साधना को सिद्ध कर देती है। ये बहुत बड़ी खासियत बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसमें समत्व की भावना छिपी हुई है कि सबको, जैसे मैं जीव हूं वैसे वो भी जीव हैं। और हम लोग तो जूट जूट सूट बूट धारण कर लेते हैं तो नीचे देखते भी नहीं कि कौन चींटी आ रही है। मैं बताऊं, मैं जब गाड़ी चलाता हूं तो मेरी कई बार गाड़ी जो है चींटियों को बचाने में, चींटों को बचाने में डिसबैलेंस हो जाती है। या फिर देखता हूं कि चींटी, जिस रोड पे चींटियां ज़्यादा होती हैं तो रास्ता ही मोड़ देता हूं, फिर नहीं चलाते हैं, क्योंकि गाड़ियां उसमें मरते हैं, जीव मरते हैं उससे। आप चलिए तो पैरों में देख के चला करिए कि क्या हमारे से कोई जीव तो नहीं मर रहा है। यह समदृष्टि अपने अंदर आप लोग अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो विकसित करिए। मैं प्रयोग बता रहा हूं आपको। अपने जीवन में प्रयोग कहां से शुरू करोगे? आप जैसे कुछ घरों में है तो क्या करते हो आप, एक इलेक्ट्रिक वाला वो नेट ला रखे हैं, तो जितने मच्छर हैं, मक्खियां हैं, सबको एकदम ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही लेकर के सबको मार देते हैं। ये कौन सा मतलब कि अपने लिए आप कौन सा पुण्य कर रहे हो आप, बताइए। मैंने एक देखा है घरों में, तो बेचारे वो कुछ कर भी नहीं रहे। हम बैठे थे, हमें एक भी मच्छर नहीं काटे, बुलाए थे हमें, और मतलब कि पट 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 ऐसे बैठे थे, नीचे अपने पैरों के नीचे से घुमा रहे थे। और मुझे तो एक भी मच्छर नहीं काटे, परंतु उनके यहाँ बहुत मच्छर मर रहे थे। तो मैंने कहा कि कृपया उसको बंद कर दीजिए। बोले कि नहीं नहीं, बैठने ही नहीं देंगे आपको। मैंने कहा कि बैठने नहीं देंगे, मैं देखिए बहुत आराम से बैठा हूँ। तो रख दिए, नहीं मारे। मैंने कहा कि ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? इलेक्ट्रिक वाला एक छोटे से अदने जीव के लिए आपने एक व्यवस्था कर रखी है, उसको मारने के लिए इलेक्ट्रिक से शॉक करके जला देते हैं आप लोग। आप दूसरा विकल्प रखिए ना, क्यों निर्दोष प्राणियों को ऐसे मारते? हाँ हाँ, धुआं कर दें, नीम के तेल का दीपक जला दें, है ना। मच्छर भगाने का सबसे अच्छी औषधि जो है, नीम का तेल जला दीजिए। ठीक है। हाँ, आप बोल रही थी, कुछ बोलिए। हाँ, कपूर भी जला दीजिए। कपूर भी बहुत अच्छी चीज़ है, कपूर से भी मच्छर नहीं आते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि सबसे अच्छा जो है गाय का कंडा है, शुद्ध है। अगर गाय का कंडा मिले तो उसको आप यदि जला देते हैं तो मच्छर नहीं आते। मैं डेली जो है हवन जो है गाय के कंडे पे ही करता हूँ, और उससे मच्छर हमारे घर में एक भी नहीं आते हैं। ठीक है, आप लोग भी ऐसा करिए, गाय के कंडे जलाया करिए, देखिए मच्छर नहीं आएंगे। तो जीवों के प्रति ऐसी समदृष्टि बनाएंगे तब आपका जीवन समभाव में चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप छोटे बड़े जीव को तो जीव मानते हो, छोटे जीव को जीव ही नहीं मानते हो। ठीक है, सभी में जीव है। जो अपना प्राण बचा रहा है, भाग रहा है, वो समझो कि उसमें जीव है। आप मच्छर को मारते हो, देखो कितना दूर भागता है, हैं? कुछ लोग मक्खियों को भी मार देते हैं।
आप समदर्शिता नहीं है ये, समदर्शिता अपने अंदर विकसित करिए। आपको पता है जो आप खाना खाते हो, जैसे कि आज चीज़ बड़ा लोग खाते हैं, चीज़ खाते हैं ना, कितने लोग चीज़ खाते हैं? बहुत लोग खाते हैं ना चीज़, रोटी खाते हैं, तंदूरी रोटी खाते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं। तो चीज़ पता है ये कितने जीवों को मार करके बनता है, कितने बड़े जीव को मार करके बनता है वो। आप वहाँ पे भी तो हत्या कर रहे हो, तो वहाँ से भी बचना है आपको, कि जिससे जो मांसाहारी प्रोडक्ट हैं, जो किसी की हत्या करके आ रहे हैं, तो उनसे भी बचिए। चीज़ जो है मांसाहारी प्रोडक्ट है, ठीक है ना। जो भी लोग खाते होंगे वो जान लें, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं पंडित हूँ, मैं ये सब मांसाहार नहीं करता, ये वो, तो उनको बता देना चाहता हूँ मैं कि जो चीज़ है वह गाय के चर्बी से बना हुआ है, ठीक है। उसके चर्बी को पूरा फेंटा जाता है और इतना फेंट दिया जाता है कि वह दिखने लगता है। उसके मांस को, चर्बी को मिला करके पूरा लिक्विड बनाया जाता है, मशीनों में पूरा क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद आपके सामने आता है तो लगता है कि घी है, मक्खन है, आप ऐसे उसको खाते हो। इसलिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ से आप समदृष्टि बना के रख सकते हो। खाने वाले पदार्थों में भी समदृष्टि बनाए रखना पड़ेगा आप लोगों को। कोई खाते हो तो उसका बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, क्योंकि मैं बताता हूँ जहाँ पे भी मुझे ज्ञान जो होता है मैं सब बताता हूँ। आपकी इच्छा है, नहीं भेज नहीं है, अंडा भेज नहीं है। अंडे को तो अब जितने केक बनते हैं ना, जितने भी केक बनते हैं वो सब में अंडा होता है, ठीक है। और मैं तो बताऊं, मुझे बहुत लोग अपने बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं, तो मैं इसीलिए नहीं जाता हूं कि क्योंकि वो, मैं कभी नहीं जाता हूं बर्थडे पार्टियों में। और हाँ, हवन ववन करते हैं, दीपक उपक जलाते हैं तो जाते हैं। बाकी कोई केको काटता है तो नहीं जाते हैं, क्योंकि उसमें भी जीव हत्या होती है। तो उसमें भी जो है अंडे होते हैं, बिना अंडे का केक नहीं बनता है। हाँ, घर पे कुछ महिलाएं बनाती हैं देसी तरीके से, है ना, तो वो सही है। परंतु ये जो आजकल मार्केट में जितने मिलते हैं, जो क्रीम बनता है उनका, ऊपर से जो मुंह पे पोतने की जो सिस्टम चला है ना, वो भी मांसाहार ही है, आप लोगों को बता दें। तो इस तरह से समदृष्टि को यदि डेवलप करना है आपको अपने अंदर भीतर, तो इन सबसे आपको धीरे धीरे बचना पड़ेगा, तभी आप दृष्टा बन पाओगे। थोड़ा जीना कठिन है। आप लोगों के अंदर कई बार प्रश्न ये उठ रहा होगा कि कैसे, हर जगह है तो कैसे बचा जाए, फिर तो हम जी ही नहीं सकते, फिर तो जीवन बड़ा दुर्लभ हो जाएगा, बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। होगा आप लोगों के अंदर, परंतु क्या करेंगे, ये बाजार ऐसा लोगों ने बना दिया है कि हम और आप आज कैंसर क्यों हो रहे हैं पता है? राजू श्रीवास्तव जैसे लोग क्यों मर जा रहे हैं बताइए? आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये वही लोग हैं जो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, प्रचार करते हैं, और जब इनको ये कैंसर से मरते हैं, हार्ट अटैक से मरते हैं, तो वजह दूसरी बता दी जाती है। कभी मुख्य वजह को नहीं बताई जाती है कि ये क्यों मरे हैं, कैसे मरे हैं। ऋषि कपूर मर गया कैंसर से, मर कितने एक्टर कैंसर से मर गए, परंतु आपको कभी ये नहीं बताया जाता है कि ये कैसे मरे हैं सब ये। और ये प्रचार करके दिखाते हैं कि ये खाओ आप, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सब मर रहे हैं, अभी और मरेंगे, अभी देखिएगा, देखते जाइएगा, अभी और मरने वाले हैं सब। इनके खाने के तरीके और जीने के तरीके बड़े बेढंग हैं। पर्दा कुछ और होता है, पर्दे के पीछे कुछ और होता है, दिखता कुछ और है। तो ये है लोगों का जीवन, इस तरह से लोग जीवन जीते हैं। परंतु यदि समत्व की भावना रखना है तो आपको केवल मनुष्यों के प्रति समभावना नहीं रखनी है, तो छोटे बड़े सभी जीवों के प्रति समत्व की भावना रखना है, उनके प्राण के प्रति भी समत्व की भावना रखना है आपको। तभी आप समत्व को जान पाओगे, समत्व में जी पाओगे।
कुछ लोगों का नाश्ता ही आमलेट से सुबह सुबह होता है, और शाम को जो है अंडा मसाला बना के खाते हैं लोग। वो कहते हैं कि वेजिटेरियन है। किसी भारत की किसी ट्रेन में चले जाओ, आप खाना नहीं खा सकते हो। यदि कार पेंट्री कार है तो पेंट्री कार में भूखे मर जाओगे आप, यदि इस तरह के व्यक्ति हो तो, क्योंकि उसमें पूरा मांसाहारी होता है। अंडा करी, अंडा बिरयानी, तो पता नहीं क्या बेचते हैं उसमें से। ट्रेन में घूमिए 50 बार लेकर के अंडा करी, अंडा बिरयानी, तो अंडा सब्जी यही बेचते हैं। और भारत सरकार भी पता नहीं अंग्रेजों वाले मेनू को ही चलाती है। 70 साल हो गया भारत सरकार ने अब तक जो है भारतीयों के जैसा मेनू नहीं बनाया। पता है आप लोगों को? ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि 70 साल हो गए और जो भारतीय भोजन करते हैं उनके तरह जो है मेनू नहीं बना। वो खाना नहीं मिलता है ट्रेनों में, आप चले जाओ नहीं मिलेगा। आप मजबूरी में क्या करते हो? नमकीन खाते हो, वेफर खाते हो, चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, है ना? आपका खाना कितने दिन तक जाएगा भाई? लंबी यात्रा है तो कितने दिन खाओगे आप? कहीं पूड़ी सब्जी खाते हो, यही खा के फिर रास्ता काटना पड़ता है, भूखे सो जाना पड़ता है। हम जैसे लोगों के लिए तो बड़ी समस्याएं आती हैं। मैं बताऊं आपको, हम जैसे लोग जब यात्रा करते हैं तो बड़ी समस्याएं आती हैं। परंतु जिसको कोई ये सब नहीं पड़ी हुई है तो भाई उनके लिए तो मज़ा है, उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। परंतु हम लोगों के लिए तो बड़ा फर्क पड़ता है। तो समदृष्टि आप लोग बनाइए, और जीवन जो है ना, जीवन केवल इस तरह से जीवन को मत जिए कि बस आपका भला हो। किसी दूसरे का भला जो करता है वास्तव में वही जीवन को जीता है। अपने भले के लिए जीवन को जीना पशुता है, और दूसरे के, जिसमें दूसरे का भी भला हो रहा हो वही जीवन जिए। ठीक है? वैसा जीवन आप मत जिए जिससे केवल आपका भला हो। मनुष्यता यही है। आपके जन्म लेने का, आपके जीवन का उद्देश्य यही है।